दिस इज नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम लोग करेंगे बीएसटी का हमारा चैप्टर नंबर 11, हमारा सेकेंड लास्ट चैप्टर, मार्केटिंग मैनेजमेंट। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इस चैप्टर को पढ़ने में मजा आएगा। देखो ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है लेकिन इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स के साथ में हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे, बहुत सारे डिमॉन्स्ट्रेशन देके मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगी, तो मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में। जैसे पीछे वाले दो चैप्टर्स हम लोगों ने पढ़े थे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, वो दोनों चैप्टर्स लेंदी भी थे, साथ में ट्रिकी भी थे। अभी चैप्टर लेंदी है लेकिन ट्रिकी बिल्कुल नहीं है, आराम से समझ में आएगा। आज हम लोग हमारा पार्ट 1 करेंगे। आज की क्लास में क्या क्या डिस्कस करेंगे, मार्केटिंग मैनेजमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, मार्केटिंग के फीचर्स, और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसॉफीज। फिलोसॉफीज 5 है हमारे पास में, किसी एक फिलोसॉफी से 100% आपके एग्जाम में केस स्टडी बनती है, तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना। 2 क्वेश्चंस दूंगी जिनके आंसर्स आप मुझे कमेंट्स में करोगे। शुरू करते हैं हम लोग हमारा चैप्टर। देखो क्या नाम है चैप्टर का, मार्केटिंग मैनेजमेंट। कुछ बुक्स में मार्केटिंग मैनेजमेंट लिखा है, कुछ बुक्स में सिर्फ मार्केटिंग लिखा है। क्या होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट? देखो मैनेजमेंट हम लोग पूरा पार्ट 1 के अंदर पढ़ के आए हैं। मैनेजमेंट का मतलब क्या है, किसी भी काम को एकदम सिस्टमैटिक तरीके से करना, कि काम टाइम पर भी कंप्लीट हो, काम ऐसे हो कि काम को करने की कॉस्ट भी हमारी कम से कम आए, तो काम एकदम सिस्टमैटिक तरीके से हो, एकदम मक्खन तरीके से हो, ये क्या होता है, मैनेजमेंट होता है। ये हम पढ़ के आए हैं। लेकिन मार्केटिंग क्या होता है? अब देखो बहुत सारे लोगों को लगता है कि सेलिंग को हम मार्केटिंग बोलते हैं, प्रोड्यूसर सेलर जो अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है ना, वही मार्केटिंग है। तो देखो सिर्फ सेलिंग को हम मार्केटिंग नहीं बोलते, मार्केटिंग एक बहुत 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 बड़ा कॉन्सेप्ट है। सेलिंग मार्केटिंग के अंदर आता है, मार्केटिंग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। जिस मोमेंट पर आपके दिमाग में आएगा ना कि यार मुझे कस्टमर्स को ये प्रोडक्ट सेल करना है, मुझे मेरे कस्टमर्स को ये सर्विस देनी है, वहां से मार्केटिंग शुरू होता है। और मार्केटिंग प्रोडक्ट बेचने के साथ में ही कंप्लीट नहीं होता। प्रोडक्ट आपने सेल कर दिया, उसके बाद में आप अपने कस्टमर्स को बहुत सारी आफ्टर सेल सर्विसेज देते हो, रिटर्न की फैसिलिटी देते हो, रिप्लेसमेंट की फैसिलिटी देते हो, उनका फीडबैक लेते हो। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेचा था तो उसकी सर्विस भी प्रोवाइड करते हो। वो सब कुछ मार्केटिंग के अंदर आता है। तो देखो मार्केटिंग होता क्या है, मार्केटिंग का मतलब है सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, पता लगाना कि यार कस्टमर्स चाहते क्या है, कस्टमर की नीड्स और वांट्स को पहचानना कि कस्टमर हमारा चाहता क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली आप वही चीज तो बनाओगे। अब आपने पहचान लिया यार कस्टमर की ये नीड्स हैं, कस्टमर की ये वांट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रोडक्ट डिजाइन करते हो, उसके अकॉर्डिंग आप सोचते हो कि आपको क्या सर्विस देनी है। ठीक है भाई, आपने अपना प्रोडक्ट भी डिजाइन कर लिया। अब आप अपने प्रोडक्ट के बारे में अपने कस्टमर्स को बताते हो। कैसे बताओगे? एडवर्टाइजमेंट करवाओगे, आजकल टीवी में भी होते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स वगैरह पे भी होते हैं, अलग अलग तरह से आप एडवर्टाइजमेंट करवाओगे, कस्टमर को फ्री सैंपल्स ऑफर करोगे, डिस्काउंट दोगे, सेल दोगे, हर चीज करोगे। आप कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट के बारे में बताओगे, अपने प्रोडक्ट को सेल करोगे, और सेल करने के बाद में भी आप बहुत सारी आफ्टर सेल सर्विसेज देते हो, जैसे कस्टमर्स का फीडबैक लेते हो। अगर कस्टमर को कोई दिक्कत आ रही है तो रिटर्न की फैसिलिटी भी देते हो, हमें देता है ना अमेजॉन वगैरह, उसे रिप्लेसमेंट की फैसिलिटी भी देते हो। कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेचा है, एसी वगैरह सेल करा है, तो कस्टमर्स को सर्विस भी प्रोवाइड करते हो। हर तरह की आप उन्हें सर्विसेज दे रहे हो। सब कुछ किसके अंदर आता है, मार्केटिंग के अंदर आता है। सिर्फ सेलिंग को हम मार्केटिंग नहीं बोलते, सेलिंग क्या है, मार्केटिंग का सिर्फ एक पार्ट है। समझ में आ गया मार्केटिंग होता क्या है? तो देखो मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, जब भी हम मार्केट, ये जो मार्केट है इससे रिलेटेड सारी एक्टिविटीज को मैनेज करते हैं ना, कि मार्केट का काम एकदम सिस्टमैटिक तरीके से हो, एकदम मक्खन तरीके से हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट। क्या लिखा है, मार्केटिंग मैनेजमेंट रेफर्स टू मैनेजमेंट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू मार्केट। मार्केट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है, जितनी भी अभी मैंने आपको एक्टिविटीज बताई, कस्टमर्स की नीड्स को आइडेंटिफाई करना, प्रोडक्ट डिजाइन करना, एडवर्टाइजमेंट करना, सेल करना, आफ्टर सेल सर्विसेज देना, सब कुछ किसके अंदर आता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर आता है। क्लियर है? एक राइटर की डेफिनेशन भी देखो, मार्केटिंग इज दैट फेज ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। ये बिजनेस एक्टिविटी का वो फेज है, वो पार्ट है through which the human wants are satisfied by the exchange of goods and services, जिसके थ्रू ह्यूमन वांट सेटिस्फाई होती है। कैसे होती है? गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। मैं सेलर हूं, आप बायर हो, मैं आपको प्रोडक्ट सेल करूंगी, आपके पास में गुड्स और सर्विसेज आ गए, आपकी वांट सेटिस्फाई हो गई, आप मुझे मनी दोगे, मेरी वांट सेटिस्फाई हो गई। तो ये बिजनेस एक्टिविटी का वो फेस है जिसके थ्रू ह्यूमन वांट सेटिस्फाई होती है, बायर और सेलर की वांट सेटिस्फाई होती है। अब देखो ये जो पूरा का पूरा मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ एक फिलॉसफी पे टिका है, एक सोच पे टिका है। वो सोच क्या है कि जो कस्टमर होता है, जो कंज्यूमर है, वो मार्केट का क्या है, किंग है, वो मार्केट का राजा है। मार्केटिंग की पूरी फिलॉसफी, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एक ही सोच पे टिका है कि कस्टमर कौन है, मार्केट का किंग है। हमें कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करना है। सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर इज द बेसिक पर्पस ऑफ बिजनेस। किसी भी बिजनेस का बेसिक पर्पस क्या होता है, कंज्यूमर की नीड्स को सेटिस्फाई करना। हमें हमारे कस्टमर को सेटिस्फाई रखना है, हमें वो चीज बनानी है जिसकी कस्टमर को रिक्वायरमेंट है, उसे सही प्राइस पर सेल करना, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देना, कस्टमर खुश रहना चाहिए, तभी वो बार बार आएगा। और हो सकता है कस्टमर साथ में अपने रिलेटिव्स को भी लेकर आए, अपने फ्रेंड्स को भी लेकर आए, हमारे और कस्टमर्स तभी बनेंगे। तो मेन बात याद रखना, मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट किस चीज पर टिका है कि कस्टमर मार्केट का राजा है, हमें कंज्यूमर की नीड्स को हमेशा सेटिस्फाई करना है। तो समझ में आ गया भाई मार्केटिंग होता क्या है। एक डेफिनेशन देखो यहाँ पर, मार्केटिंग क्या है, एक सोशल प्रोसेस है, मतलब सोसाइटी से रिलेटेड है। जो बायर है वो भी सोसाइटी का ही एक पार्ट है, सेलर प्रोड्यूसर भी सोसाइटी का ही एक पार्ट है। बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट। एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से हर इंडिविजुअल, हर ग्रुप को वो चाहिए, वो मिलता है जो उसे चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं सेलर हूं तो आप मुझे पेमेंट करोगे, मेरे पास में पैसा आएगा, मुझे यही चाहिए। आपको गुड्स और सर्विसेज चाहिए, मैं बेचूंगी, आपको गुड्स और सर्विसेज मिलेंगे। तो हम लोगों की वांट सेटिस्फाई होती है। कैसे सेटिस्फाई होती है? थ्रू क्रिएटिंग। मैं सेलर हूं, मैं प्रोडक्ट क्रिएट करूंगी, आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग क्रिएट करूंगी, आपकी नीड्स और वांट्स के हिसाब से मैं प्रोडक्ट क्रिएट करूंगी। उसके बाद में मैं आपको प्रोडक्ट ऑफर करूंगी। उसके बाद में क्या होगा, एक्सचेंज होगा, आपके पास में गुड्स और सर्विसेज जाएंगे, आप बदले में मुझे पैसा दोगे, मेरे पास में पैसा आएगा। तो यहां पर अपने आप सेलर, बायर, जो भी पार्टीज है, उन सबकी नीड्स क्या होती हैं, सेटिस्फाई होती हैं। The market discover the needs and wants of customers and try to develop the product or services which would satisfy them। जो मार्केटर होता है, मार्केटर मतलब जो भी प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, जो भी सेलर है, जो भी प्रोडक्ट, गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो सबसे पहले क्या पता लगाता है कि कस्टमर की क्या नीड्स हैं, कस्टमर की क्या वांट्स है, कस्टमर अल्टीमेटली चाहता क्या है। फिर वो वही प्रोडक्ट डिजाइन करता है, वही सर्विस देता है और कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करता है। यही क्या है, मार्केटिंग है। समझ में आ गया भाई मार्केटिंग होता क्या है। एक कॉन्सेप्ट पे टिका है कि कस्टमर क्या है, मार्केट का भगवान है, वो राजा है, उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करना है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना है। दिस इज मार्केटिंग। सारी एक्टिविटीज जिस पर सोचा था ना यार ये प्रोडक्ट बनाना है, उससे लेकर प्रोडक्ट बिक गया, उसके बाद में आप आफ्टर सेल सर्विसेज भी दे रहे हो, सब कुछ किसके अंदर आता है, मार्केटिंग के अंदर आता है। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। क्लियर हो गया भाई मार्केटिंग होता क्या है। अब देखो हमारे पास में बात आती है फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, कि मार्केटिंग के अंदर एक्चुअली होता क्या है, मार्केटिंग के क्या फीचर्स हैं। फीचर्स बोल सकते हो, नेचर बोल सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हो, सिर्फ 4 है, साथ के साथ में याद कर लो, कमेंट्स के अंदर भी लिख देना। देखो पहला फीचर क्या है, नीड एंड वांट। मार्केटिंग में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो भी मार्केटर है, सेलर है, वो कस्टमर की नीड्स और वांट्स का पता करता है कि कस्टमर को अल्टीमेटली किस चीज की जरूरत है, वही प्रोडक्ट तो वो बनाएगा। तो सबसे पहला काम क्या है, ये पता लगाना कि यार हमारा कस्टमर चाहता क्या है, कस्टमर की क्या नीड्स हैं, कस्टमर की क्या वांट्स है। ठीक है भाई, पता लगा दिया। उसके बाद में आता है क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। उसके बाद में वो कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डिजाइन करता है, प्रोडक्ट बनाता है और कस्टमर्स को ऑफर करता है। मैंने मोबाइल फोन बनाया और मैंने आपको ऑफर करा, और जब हम ऑफर करेंगे तो कस्टमर को सब कुछ बताएंगे, उसे कंप्लीट प्रोडक्ट हम देते हैं, उसे सब कुछ बताएंगे कि इस प्रोडक्ट के क्या फीचर्स हैं, इस प्रोडक्ट की क्या शेप है, इस प्रोडक्ट का क्या साइज है, इस प्रोडक्ट का क्या कलर है। कोई मान लो लैपटॉप है, मोबाइल है, तो उसके अंदर कौन सा प्रोसेसर है, कितनी मेमोरी है, कैमरा कैसा है, सब कुछ कस्टमर को बताया जाता है। तो सबसे पहले नीड्स और वांट्स का पता करा, उसके बाद में हम लोगों ने उसके लिए एक मार्केट ऑफरिंग क्रिएट करी, प्रोडक्ट या फिर सर्विस तैयार करा और हम कस्टमर को परोस देते हैं, उसे ऑफर करते हैं, सब कुछ बताते हैं, शेप, साइज, कलर, इंग्रेडिएंट्स, अगर खाने की चीजें, सब कुछ कस्टमर को बताया जाता है। फिर क्या है, कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू मतलब हमें कस्टमर के लिए एक वैल्यू क्रिएट करनी है। आप बायर हो, कोई चीज 500 रुपए की है, आप मुझे 500 रुपए तभी दोगे जब आपको लग रहा है यार जो चीज आप खरीद रहे हो उसकी वर्थ है 500 लायक। ठीक है ना, आप कोई चीज खरीदने गए हो, 500 रुपए की वो चीज है, आप 500 रुपए तभी दोगे जब आपको लग रहा है यार उस चीज से आपको 500 के लायक सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वो 500 के लायक चीज है, तभी आप उस चीज के लिए 500 रुपए पे करोगे ना, फ्री में तो आप 1 रुपया भी पे नहीं करोगे। तो हमें कस्टमर के लिए कोई वैल्यू क्रिएट करनी पड़ती है, हमें उस प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एडिशन करना पड़ता है, उस प्रोडक्ट
को हमारे कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से हमें बेहतर बनाना पड़ता है। सेम चीज मेरा कॉम्पिटिटर भी दे रहा है तो आप मुझसे क्यों खरीदोगे, आप मेरे कॉम्पिटिटर से भी तो ले सकते हो। तो मेरे प्रोडक्ट में कुछ यूनिक होना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होने चाहिए ताकि आप मुझे उसके लिए पे कर सको। और लास्ट में होता है एक्सचेंज मैकेनिज्म, दो पार्टीज का होना जरूरी है, एक सेलर एक बायर। मैं आपको गुड्स और सर्विसेज दूंगी, आप बदले में मुझे क्या दोगे, मनी दोगे। दिस इज एक्सचेंज मैकेनिज्म। तो मार्केटिंग के कितने फीचर्स हैं हमारे पास में, 4 फीचर्स हैं। नीड एंड वांट ऑफ कस्टमर, पहला सबसे पहला काम क्या है मार्केटिंग के अंदर, सबसे पहले हमें पहचानना पड़ता है जो मार्केटर है, जो सेलर है, जो प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, वो सबसे पहले पहचानता है कि कस्टमर की क्या नीड है, कस्टमर की क्या वांट है। क्योंकि मेन मोटिव ही क्या है, कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करना। कस्टमर की जरूरतें पूरी हो गई, उसकी नीड्स को आपने सेटिस्फाई कर दिया ना, वो 10 बार दोबारा आएगा आपकी दुकान पर, और अकेला नहीं आएगा, साथ में अपनी फ्रेंड्स को भी लेकर आएगा। तो आपके कस्टमर और बढ़ेंगे। लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो, जैसे डीमार्ट ने कस्टमर्स की नीड्स को पहचाना कि कस्टमर को ग्रोसरी की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी थोड़ी कम रेट्स पर। डीमार्ट का क्या है, सस्ते में हमें ग्रोसरी वगैरह सारी चीजें मिल जाती है एक ही छत के नीचे। तो डीमार्ट ने हमारी नीड्स और वांट्स को पहचाना। ओला का ले लो ना आप, ओला के ओनर ने पहचाना कि यार पॉसिबल नहीं है आज की जिंदगी में कि इंसान रोड पर जाए, ऑटो वाले से चिक चिक करे, जो भी रेंट है फेयर है उसको लेकर। तो ओला की फैसिलिटी निकाल दी, मोबाइल में बैठ के आप बुक करो, प्राइजेस से सेटिस्फाई हो तो बुक करो, नहीं तो मत बुक करो। तो कस्टमर की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करना। अब देखो, नीड और वांट दोनों चीजों में एक डिफरेंस है। नीड मतलब होता है बेसिक जरूरत, मैं कहती हूँ खाना, सिंपल खाना क्या है, नीड है। लेकिन मैं बोलूँ मुझे तो पिज्जा खाना है, मुझे तो बर्गर खाना है, मुझे तो समोसा खाना है, दैट इज वांट। समझ में आया, नीड और वांट में अंतर है। मैंने बोला भाई प्यास लग रही है पानी, दैट इज नीड, वो जरूरत है। लेकिन जब हम थोड़े से लग्जरी, थोड़े से हाईफाई हो जाते हैं ना, मुझे तो जूस पीना है, मुझे तो माजा पीनी है, वो क्या है, वांट है। ये पहचान लिया। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। जो मार्केटर है वो मार्केट ऑफरिंग क्रिएट करता है, वो प्रोडक्ट और सर्विस बनाता है और किसे ऑफर करता है, अपने कस्टमर्स को ऑफर करता है। उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग बनाया है और कस्टमर्स को सब कुछ स्पेसिफाई करता है कि प्रोडक्ट के क्या फीचर्स हैं, प्रोडक्ट का क्या शेप है, प्रोडक्ट का क्या साइज है, प्रोडक्ट का क्या कलर है, खाने की चीज है तो उसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या प्राइस है, मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह सब चीजें, न्यूट्रिशन वैल्यू, सब कुछ बताया जाता है। और एक अच्छा मार्केट ऑफरिंग वही है, एक अच्छा प्रोडक्ट और सर्विस वही है जो कैसे बनाया है हमने, जो कस्टमर्स की नीड्स को दिमाग में रख के बनाया है, जिससे हमारे कस्टमर्स सेटिस्फाई हो सके। फॉर एग्जांपल अगर मैं सैमसंग के फोन की बात करूं तो शायद सैमसंग का फोन 5000 का भी आता होगा, 10 का भी आता होगा, 15 का भी आता होगा, 18, 20, 1,50,000 हर रेंज के अंदर अवेलेबल है। हर तरह के कस्टमर्स को हम सेटिस्फाई करें और सारी चीजें बताते हैं कि इसका कैमरा इतना मेगापिक्सल का है, इसके अंदर इतनी मेमोरी है, इसकी स्क्रीन का ये साइज है, इसके अंदर ये कलर्स अवेलेबल है, बॉडी ऐसी है। दिस इज मार्केट ऑफरिंग, ऑफर करा। उसके बाद में तीसरा फीचर आता है कस्टमर वैल्यू। कस्टमर हमें उस प्रोडक्ट के लिए तभी प्राइस पे करेगा अगर वो उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है, अगर उसे उस प्रोडक्ट से सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। आप किसी चीज के लिए मुझे 5 रुपए तभी दोगे जब आपको लग रहा है यार इस चीज की कीमत 5 रुपए है। सही बात है ना, कोई भी आप फ्री में तो 2 रुपए भी नहीं दोगे। अगर आपको लग रहा है इस चीज की कीमत वाकई इतनी है तभी आप मुझे पे करोगे। और ये मार्केटर का काम है कि वो कस्टमर को सेटिस्फैक्शन दे। तो मार्केटर क्या करता है, अपने प्रोडक्ट के अंदर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करता है, कुछ ना कुछ ऐसा ऐड करता है जो कॉम्पिटिटर्स नहीं दे रहे। सेम चीज आप मेरे कॉम्पिटिटर से भी ले सकते हो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस प्रोडक्ट के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एडेड फीचर्स देने पड़ेंगे जो मेरा कॉम्पिटिटर नहीं दे रहा, तभी आप मुझसे खरीदोगे, अदरवाइज आप मुझसे नहीं खरीदोगे। तो वही लिखा है, मार्केटर मस्ट ऐड टू द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। मार्केटर का काम है प्रोडक्ट के अंदर कुछ और वैल्यू ऐड करना ताकि कस्टमर मेरे कॉम्पिटिटर्स के ऊपर मेरे प्रोडक्ट को ज्यादा प्रेफरेंस दे। समझ में आया। लास्ट काम होता है एक्सचेंज मैकेनिज्म। फाइनली एक्सचेंज होगा, मैं सेलर हूं, आप बायर हो, मैं आपको मेरा गुड्स और सर्विसेज सेल करूंगी, आप मुझे रिटर्न में क्या दोगे, मनी दोगे, या फिर मनी इज वर्थ मनी की फॉर्म में कोई अदर चीज भी दे सकते हो। जैसे पहले बार्टर सिस्टम चला करता था, तो यहाँ पर हम दोनों की वांट सेटिस्फाई हो जाएंगे, आपको गुड्स और सर्विसेज मिल जाएंगे, मुझे क्या मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। दिस इज एक्सचेंज मैकेनिज्म। क्लियर है। अब देखो, जब हम एक्सचेंज मैकेनिज्म की बात करते हैं ना, तो एक्सचेंज करने के लिए कुछ चीजों का होना जरूरी है। इसे हम बोलते
बोलते हैं प्री कंडीशंस ऑफ एक्सचेंज मैकेनिज्म। एक्सचेंज होने के लिए कुछ चीजों का होना जरूरी है, प्री कंडीशंस का होना जरूरी है, या फिर इसे आप बोल दो व्हाट आर द पिलर्स ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के कौन कौन से पिलर्स हैं? तो एक्सचेंज के लिए किसका होना जरूरी है? दो पार्टीज का होना जरूरी है, सेलर का और बायर का, दो पार्टीज का होना जरूरी है। बोथ पार्टीज हैव समथिंग व्यूड वैल्यूएबल बाय ईच अदर। दोनों पार्टीज के पास में कुछ ऐसा होना चाहिए जो सामने वाले के लिए वैल्यूएबल है। आप बायर हो, मैं सेलर हूं, मेरे पास में गुड्स और सर्विसेज है जो आपके लिए वैल्यूएबल है, आपके पास में पैसा है जो मेरे लिए वैल्यूएबल है। तो दोनों के पास में कुछ ऐसा होना चाहिए जो एक दूसरे के लिए वैल्यूएबल है, कोई कीमत रखता है। बोथ पार्टीज आर फ्री टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ऑफर। दोनों पार्टीज ऑफर को एक्सेप्ट भी कर सकती हैं, रिजेक्ट भी कर सकती हैं। आप चाहते हो तो मेरा प्रोडक्ट खरीदो, चाहते नहीं हो तो मत खरीदो। कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बंदूक लगा रखी है भाई प्रोडक्ट खरीदना ही है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, फ्री है, चाहो तो एक्सेप्ट करो चाहे रिजेक्ट करो। ईच पार्टी फील्स डिजायरेबल टू डील विथ ईच अदर। दोनों पार्टीज की इच्छा होनी चाहिए कि वो आपस में डील कर सके। मैं भी इच्छा होनी चाहिए कि मैं मेरा प्रोडक्ट सेल करूं, आपकी भी इच्छा होनी चाहिए कि आप उस गुड्स और सर्विसेज को परचेज करो। ईच पार्टी इज कैपेबल ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिलीवरी, और हम लोग आपस में कम्युनिकेट कर सके, गुड्स की डिलीवरी पॉसिबल हो, मैं आपको गुड्स और सर्विसेज डिलीवर कर सकूं, आप मुझे पैसा डिलीवर कर सको, वो चीज भी जरूरी है। तो इन सारी चीजों का होना जरूरी है, ये सारी चीजें होंगी तभी एक्सचेंज पॉसिबल है। इसे हम बोलते हैं पिलर्स ऑफ मार्केटिंग। क्लियर हो गया? तो 4 फीचर्स हैं मार्केटिंग के, याद रहेंगे। नीड एंड वांट ऑफ कस्टमर्स, क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग, कस्टमर वैल्यू एंड एक्सचेंज मैकेनिज्म। चारों फीचर्स को कमेंट्स में लिख दो, याद हो जाएंगे। आगे बढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज। क्या? मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज। देखो, जब हम फिलोसफीज की बात करते हैं तो फिलोसफीज से 100% एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। फिलोसफीज का मतलब है सोच। देखो, हर कंपनी, हर फर्म की अलग अलग फिलोसफी होती है, अलग अलग सोच होती है। तो हमारे पास में 5 सोच है, 5 फिलोसफीज है, हर कंपनी अलग अलग फिलोसफी फॉलो करती है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? आपके एग्जाम में एक बड़ी सी केस स्टडी गिवन होगी, और केस स्टडी देखकर आपको पहचानना होगा कि यहाँ पर कौन से फिलोसफी की बात करी गई है। इसे हम कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं कि कौन सी फिलोसफी की बात करी गई है, कौन सी सोच की बात करी गई है। केस स्टडी गिवन है, क्वेश्चन पूछता है बताओ ये कंपनी, ये फर्म कौन सी फिलोसफी फॉलो कर रही है। तो बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छे से एग्जांपल देके समझाऊंगी। 5 फिलोसफीज हमारे पास में है, 5 सोच हमारे पास में है। नंबर 1 है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। क्या? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, कंफ्यूज मत होना। नंबर 2 है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। एक होता है सेलिंग कॉन्सेप्ट, सबसे बकवास कॉन्सेप्ट है। सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट होता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, और लास्ट है सोसाइटल कॉन्सेप्ट। सबसे पहले नाम याद रख लो, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड सोसाइटल कॉन्सेप्ट। देखो, नंबर 1 हमारे पास में आता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। याद रखना, प्रोडक्शन और प्रोडक्ट में कंफ्यूज मत होना। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जो भी कंपनीज, जो भी फर्म इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है ना, उन फर्म्स का मानना है किसी भी प्रोडक्ट को बेचना बहुत आसान हो जाता है, किसी भी प्रोडक्ट को सेल करना बहुत आसान हो जाता है अगर वो प्रोडक्ट इनएक्सपेंसिव है। इनएक्सपेंसिव मतलब अगर वो प्रोडक्ट सस्ता है, चीप है, और वो प्रोडक्ट मार्केट में इजीली अवेलेबल भी है। क्या समझे? जो कंपनीज इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करती हैं, मानती हैं, उनका मानना है कि किसी भी प्रोडक्ट को सेल करना बहुत आसान हो जाता है अगर वो प्रोडक्ट इनएक्सपेंसिव है, सस्ता है। वर्ड्स पर ध्यान देना जो मैंने रेड कर रखे हैं, एग्जाम में लिख कर आने हैं। अगर वो प्रोडक्ट इनएक्सपेंसिव है और मार्केट में इजीली अवेलेबल है तो अपने आप कस्टमर उसे खरीदेगा। फॉर एग्जाम्पल, पार्ले जी इनएक्सपेंसिव है, 5 रुपए का आता है, 10 रुपए का आता है, और इजीली अवेलेबल है, आपको हर ग्रोसरी शॉप पर मिल जाएगा। तो इन फर्म्स का मानना यही होता है ये इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल भी हो जाए। अब इसके लिए कंपनीज क्या करती हैं? लार्ज स्केल प्रोडक्शन करती हैं, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करती हैं। जब भी हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं तो माना कि कॉस्ट ज्यादा आएगी, लेकिन जब आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हो तो हमेशा पर यूनिट यानी कि पर पैकेट पार्ले जी बनाने की कॉस्ट कम आएगी। पर यूनिट बनाने की जो कॉस्ट है वो हमारी हमेशा क्या हो जाती है? कम आ जाती है। एक पैकेट पार्ले जी बनाने की आपकी कॉस्ट कम आएगी। क्या समझे? लार्ज स्केल प्रोडक्शन आपने करा, जब आप बहुत सारा प्रोडक्शन करते हो, एक साथ बना रहे हो, तो पर यूनिट, पर पैकेट बनाने की आपकी कॉस्ट कम आएगी। कम अगर
कॉस्ट आएगी तो ऑब्वियस सी बात है आप अपने प्रोडक्ट को सस्ते में बेचोगे, आपका प्रोडक्ट क्या होगा, इनएक्सपेंसिव होगा, सस्ता होगा। मान लो ये पार्ले जी बनाने की आपकी कॉस्ट 3 रुपए आ रही है, तो हार के 2 रुपए का प्रॉफिट आप इसे 5 रुपए में बेच दोगे। सस्ता प्रोडक्ट है या नहीं है, समझ में आया। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, किसी भी चीज को बहुत बेचना बहुत आसान है अगर वो चीज इनएक्सपेंसिव है और मार्केट में इजीली अवेलेबल है। मेन फोकस इसका क्या है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करो, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करो, अपने आप पर यूनिट की कॉस्ट कम आएगी, हमारा प्रोडक्ट अपने आप क्या होगा, सस्ता होगा, इनएक्सपेंसिव होगा। लेकिन इस कॉन्सेप्ट का एक ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक क्या है, जरूरी नहीं है हर कस्टमर वही चीज खरीदे जो चीज इनएक्सपेंसिव है और मार्केट में इजीली अवेलेबल है। क्या समझे, जरूरी नहीं है हर कस्टमर वही चीज खरीदे जो चीज इनएक्सपेंसिव है, सस्ती है और मार्केट में इजीली अवेलेबल है। अगर मैं खुद की भी बात करूं, ऐसा मत समझना मैम कुछ शो ऑफ कर रही है, अगर मैं खुद की भी बात करूं तो मैं पार्ले जी नहीं खाती क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे उसका टेस्ट नहीं पसंद। तो जरूरी नहीं है ना हर कस्टमर इनएक्सपेंसिव चीज ही खाए, हर कस्टमर ऐसी चीज ही कंज्यूम करे जो इजीली अवेलेबल हो। किसी को टाइगर भी पसंद आ सकता है, किसी को डाइजेस्टिव भी पसंद होता है, किसी को मैरीगोल्ड भी पसंद होता है। समझ में आ गया पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, ऐसी चीज बनाओ जो इनएक्सपेंसिव है, इजीली अवेलेबल है, अपने आप सेल्स इंक्रीज हो जाएंगी। मेन फोकस हमेशा याद रखना लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना है, अपने आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी तो प्रोडक्ट हमारा कैसा होगा, इनएक्सपेंसिव होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास में आता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। कंफ्यूज नहीं होना, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जो भी कंपनीज इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है उनका मानना है कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट है ना वो एकदम हाई क्वालिटी का होना चाहिए, प्रोडक्ट एकदम सुपीरियर क्वालिटी का होना चाहिए, शानदार क्वालिटी का होना चाहिए, चाहे महंगा हो। ऑब्वियसली बात है हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट है तो उसमें रॉ मटेरियल भी अच्छा लगा होगा, महंगा होगा। प्रोडक्ट हमारा हाई क्वालिटी सुपीरियर क्वालिटी का होना चाहिए, तभी हम हमारे बिजनेस के गोल्स को अचीव कर सकते हैं, अदरवाइज बिजनेस के गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। समझ में आया। अब इसके अंदर कुछ हाई फाई कंपनीज की बात कर लेते हैं, जैसे एप्पल इसके अंदर आ गया। एप्पल का चाहे आप लैपटॉप ले लो, चाहे मोबाइल ले लो, ईयरबड्स ले लो, चाहे आप वॉच वगैरह ले लो, हर चीज एक्सपेंसिव है, हाई क्वालिटी की है। थ्रैप्टन बिस्किट की बात कर लो, एक्सपेंसिव है, हाई क्वालिटी का है। तो यहां पर क्या है भाई, हमारा प्रोडक्ट तभी बिकेगा जब हमारा प्रोडक्ट हाई क्वालिटी का है, सुपीरियर क्वालिटी का है। चाहे हम 100 कस्टमर्स को ना बेचे, 5 कस्टमर्स को ही बेचे, लेकिन प्रोडक्ट शुड बी ऑफ हाई क्वालिटी। क्लियर है। द फर्म मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स ऑफ सुपीरियर क्वालिटी बट दे मस्ट कीप इन माइंड दैट कस्टमर्स विल बाय द हाई क्वालिटी ओनली व्हेन दे नीड और वांट इट। अब देखो यहां पर ध्यान रखना, फर्म्स जब सुपीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाती हैं तब वो दिमाग में ये भी रखती है कि कस्टमर इस प्रोडक्ट को तभी खरीदेगा जब वास्तव में कस्टमर को इस प्रोडक्ट की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत अच्छी ब्रांड है जो ये सप्लीमेंट्स बनाती है, प्रोटीन वगैरह बनाती हैं, तो ये प्रोडक्ट कौन खरीदेगा, जिसे वाकई में इन चीजों की जरूरत है, जो एक्चुअली जिम जाता है, बॉडी बिल्डिंग वगैरह करता है। तो फर्म दिमाग में ये भी रखती है कि इन चीजों को वही इंसान खरीदेगा जिसे एक्चुअली इन चीजों की जरूरत है। थ्रैप्टन बिस्किट हर कोई नहीं खाता, जिसे वाकई में इसकी जरूरत है वही खाएगा। एक फर्म है जो बहुत अच्छी हेयर डाई बनाती है, अब हेयर डाई सब थोड़ी ना खरीदेंगे, जिसके सफेद बाल है वही हेयर डाई खरीदेंगे, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मेन फोकस क्या है, प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, प्रोडक्ट के अंदर एडेड फीचर्स होने चाहिए, एक्स्ट्रा फीचर्स होने चाहिए जो कोई दूसरी ब्रांड, दूसरी कंपनी ऑफर नहीं कर रही। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ज्यादा प्रोडक्शन करना है ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आए, हमारा प्रोडक्ट इनएक्सपेंसिव हो। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, सुपीरियर क्वालिटी का होना चाहिए, उसमें एडेड फीचर्स होने चाहिए। थर्ड कॉन्सेप्ट क्या आता है हमारे पास में, सेलिंग कॉन्सेप्ट। ये सबसे बकवास कॉन्सेप्ट है, पहले के टाइम पर ज्यादा चला करता था, अभी चलता है लेकिन उस लेवल पर नहीं चलता, हम लोग उस लेवल पर इस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते। सेलिंग कॉन्सेप्ट कहता है जो बनाया है कस्टमर को बेच दो, जो बनाया है हमने, चाहे हमने कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग बनाया है या नहीं बनाया है, हमसे जो बन गया, हमने जो बनाया है, कैसे भी करके कस्टमर को पागल बना के, साम दाम दंड भेंट सब कुछ करके, कैसे भी करके उस प्रोडक्ट को कस्टमर को बेच दो। आज की डेट में बेच दो, चाहे कल को कस्टमर दोबारा दुकान पर आए या ना आए, उससे हमें मतलब नहीं है, बस कस्टमर को बेचना है। तो फर्म्स विच फॉलो सेलिंग कॉन्सेप्ट, जो फर्म्स इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करती हैं, बिलीव दैट इन ऑर्डर टू मेक अ कस्टमर बाय अ प्रोडक्ट ही और शी नीड टू बी कन्विंस्ड। ये फर्म्स क्या मानती हैं कि कस्टमर हमारा प्रोडक्ट तभी खरीदेगा जब हम कस्टमर को कन्विंस करेंगे। तो इन्होंने जो भी बनाया है, ये फर्म्स उस प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करती हैं, सब कुछ करती हैं उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए, कितना ही एडवर्टाइजमेंट,
प्रमोशनल टेक्निक्स हो गई, पर्सनल सेलिंग हो गई, घर घर जाके बेचे, चाहे कैसे भी बेचे, इनका मानना है कि हमें हमारे प्रोडक्ट को बेचना है, कस्टमर को कैसे भी करके कन्विंस करना है। एंड कस्टमर्स कैन बी कन्विंस्ड, कस्टमर्स को कैसे कन्विंस करा जाता है, बहुत सारी एग्रेसिव सेलिंग और प्रमोशनल एफर्ट्स यूज करे जाते हैं। रेड वर्ड्स याद रखना, एग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशनल एफर्ट्स यूज करे जाते हैं। चाहे तो घर घर जाके बेचो, डोर टू डोर जाके बेचो, पर्सनल सेलिंग करो, जैसे साड़ी की दुकान पर वो अंकल बोलते हैं ना, अरे मैडम, अरे भाभी जी, ये साड़ी तो आपके लिए बनी है, आप पे अच्छा नहीं लगेगा तो किस पे अच्छा लगेगा, नीला रंग, ये साड़ी आप ले लो, मैं कह रहा हूँ ना एकदम जच रही है आप पे। दिस इज पर्सनल सेलिंग। कैसे भी करके साम दाम दंड भेद प्रोडक्ट को बेचना है, एग्रेसिव सेलिंग टेक्निक्स यूज करनी है, डिस्काउंट देना है, सेल चलानी है, टीवी में ऐड देना है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा वो इलायची वाला ऐड आता है टीवी के अंदर, बड़े बड़े एक्टर्स से ऐड करवाते हैं। कैसे भी करके प्रोडक्ट को बेचना है। फर्म्स मेक यूज ऑफ एडवर्टाइजमेंट पावर्स, फर्म्स एडवर्टाइजमेंट करवाती हैं और कहीं ना कहीं कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती हैं। इट मींस सेलिंग व्हाट यू हैव, इसका मतलब है जो आपने बना दिया, जो आपके पास में है ना, आपको बस उसे बेचना है, बाय हुक एंड क्रूक, कैसे भी करके बेचना है। अलग अलग तरह की एग्रेसिव सेलिंग टेक्निक्स यूज करके आप बस अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहते हो। अगर टीवी में ये ऐड देखा हो, नाप तोल वाला, कभी कभी रात को आता है, देखा होगा कि भाई फोन ले लिया, फोन से अखरोट तोड़े जा रहे हैं, बता रहे हैं फोन कितना स्ट्रांग है, फोन के ऊपर नारियल रख लिया, फिर नारियल को तोड़ रहे हैं, दिखा रहे हैं फोन कितना स्ट्रांग है। ये क्या है? ये सेलिंग कॉन्सेप्ट है, जो आपके पास है बस आपको कस्टमर्स को बेचना है। सबसे अच्छा एग्जांपल है इंश्योरेंस कंपनीज का। अगर गलती से आपने गूगल पर किसी पॉलिसी के बारे में सर्च भी कर लिया ना, किसी पॉलिसी के बारे में सर्च कर लिया, सारा डेटा इंश्योरेंस कंपनीज के पास में जाता है, आपके पास में इतने फोन, इतने मैसेजेस आएंगे इंश्योरेंस कंपनीज के, दिन में 10-10 बार वो लोग कॉल करेंगे। हार के या तो आप उनका नंबर ब्लॉक करोगे या फिर आप कोई ना कोई पॉलिसी ले लोगे। ये क्या है? सेलिंग कॉन्सेप्ट है। साड़ी की दुकान पर अंकल जी क्या करते हैं? सेलिंग कॉन्सेप्ट ही फॉलो करते हैं। तो इसका मेन फोकस है टू सेल वॉट एवर इज प्रोड्यूस, जो भी आपने प्रोड्यूस करा है आपको उसे बेचना है। कैसे बेचोगे? इंटेंसिव प्रमोशनल टेक्निक्स, एकदम हाई लेवल वाली प्रमोशनल टेक्निक्स आप यूज करोगे, एडवर्टाइजमेंट वगैरह सब कुछ। तो ये वर्ड्स याद रखना, एग्रेसिव सेलिंग, प्रमोशनल एफर्ट्स, इंटेंसिव प्रमोशनल टेक्निक्स, ये सारी यूज करके आप अपने प्रोडक्ट को सेल करते हो। फिर आता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ये सबसे शानदार, सबसे प्यारा कॉन्सेप्ट है जो आज की डेट में हम लोग फॉलो करते हैं। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है भाई हमें तो कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करना है। कस्टमर मार्केट का भगवान है, वो राजा है, हमें उसे सेटिस्फाई करना है, उसका सेटिस्फैक्शन हमारे लिए सबसे मेन है। तो यहाँ पर वो प्रोडक्ट बनाया जाता है जिसकी कस्टमर को नीड है, जो कस्टमर चाहता है, कस्टमर की नीड्स और वांट्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाया जाता है। प्रोडक्ट में एक्स्ट्रा एडेड फीचर्स होते हैं, कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करा जाता है। उसकी मतलब बस हर चीज में कस्टमर 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 करते जाओ, उसका ही नाम जपते जाओ। आफ्टर सेलिंग सर्विसेज भी दो, रिटर्न की फैसिलिटी, रिप्लेसमेंट की फैसिलिटी दो, उसका एसी अगर खराब हो गया तो उसको सर्विस करवाने की आप फैसिलिटी दो। तो ये जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है ये किस पर फोकस करता है? नीड ऑफ कस्टमर, कस्टमर की जरूरत के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाया जाता है। दिस कॉन्सेप्ट सेज दैट प्रोडक्ट शुड बी डिजाइन्ड एंड प्रोड्यूस कीपिंग इन माइंड द नीड ऑफ कस्टमर। प्रोडक्ट हम कैसा बनाए? कस्टमर की नीड के हिसाब से हम प्रोडक्ट डिजाइन करें, अपनी सर्विसेज दें। अकॉर्डिंग टू मार्केट कॉन्सेप्ट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द प्री कंडीशन फॉर रियलाइजिंग फर्म्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अगर हमें फर्म के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, लॉन्ग टर्म में बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन सबसे मेन है। वो सेटिस्फाइड रहेगा, मम्मी को भी लेकर आएगा, कस्टमर फ्रेंड्स को भी लेकर आएगा, रिलेटिव्स को भी आपकी दुकान के बारे में बताएगा। अंडर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फर्म्स डज नॉट सेल व्हाट दे हैव। पीछे वाले की तरह नहीं है कि फर्म ने जो बना दिया वो कैसे भी करके कस्टमर्स को बेचना है, ना बाबा ना, बट फर्म्स प्रोड्यूस एंड सेल व्हाट कस्टमर्स वांट। यहां पर फर्म कस्टमर्स की वांट्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाती है। वहां पर तो जो प्रोड्यूसर ने बना दिया वो कैसे भी करके उसे बेचने की कोशिश करता है। यहां पर जो फर्म ने बनाया है वो नहीं बेचा जाता, जो कस्टमर चाहता है वो बनाया जाता है। समझ में आया? तो यहां पर देखो बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले पता करा जाता है चूजन मार्केट कौन सा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ चूजन मार्केट, कि यार हमारा मार्केट कौन सा है, हमें अपना प्रोडक्ट बेचना किसको है। आप कॉस्मेटिक्स का बिजनेस शुरू कर रहे हो, कॉस्मेटिक्स मतलब लीपापोती, तो उसके लिए आपका टारगेट मार्केट क्या है? फीमेल्स आपका टारगेट मार्केट है। क्या है आपका टारगेट मार्केट? फीमेल्स है, मेल्स आपका टारगेट मार्केट नहीं है। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करोगे? अपने कस्टमर्स के नीड्स और वांट्स को पहचानोगे। बहुत बार गर्ल्स रिलेट कर सकती हैं, यूट्यूब पर भी सर्वे होता है, आपको कौन सी लिपस्टिक पसंद है, ग्लॉसी लिपस्टिक पसंद है, मैट पसंद है, और भी अलग अलग तरह की आती है, आई डोंट नो, क्रेयॉन्स वाली पसंद है, जो भी आती है। तो इस तरह से सर्वे करा जाता है कि कस्टमर की क्या नीड्स एंड वांट्स है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट और सर्विस डिजाइन
करा जाता है ताकि हम हमारे कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सके। और उसके बाद में हम हमारे कस्टमर्स को कैसे सेटिस्फाई करते हैं, उन्हें कुछ ऐसा देते हैं जो हमारे कॉम्पिटिटर्स नहीं दे रहे, कुछ एडेड फीचर्स जो हमारे कॉम्पिटिटर्स नहीं दे रहे। और ये सारा काम हमें प्रॉफिट पे करना है, ऐसा नहीं कि लॉस के अंदर जाके हम कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करें, हमें प्रॉफिट भी होना चाहिए। तो यहां पर मेन फोकस क्या हो गया, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर मार्केट का किंग पिन है, हमें उसे सेटिस्फाई करना है। लास्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास में सोसाइटल कॉन्सेप्ट। अब सोसाइटल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सोसाइटल कॉन्सेप्ट कहता है माना कि हमें कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, ये बहुत अच्छी चीज है, कस्टमर मार्केट का भगवान है, लेकिन आप कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करने में इतने पागल मत हो जाओ कि आप सोसाइटी को हार्म पहुंचाओ, सोसाइटी को नुकसान पहुंचाओ, आप एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाओ, आप उस कस्टमर को नुकसान पहुंचाओ। ऐसा ना करो भाई, कस्टमर तो हमारा ड्रग्स भी चाहता है तो आप उसे ड्रग्स थोड़ी ना दोगे, आप सोसाइटी को हार्म कर रहे हो, बंदे को हार्म कर रहे हो, एनवायरमेंट को हार्म कर रहे हो। कस्टमर तो हमारा सिगरेट भी चाहता है, तंबाकू भी चाहता है, वो तो अल्कोहल भी चाहता है, सब कुछ चाहता है। तो कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करने के पीछे इतने पागल मत हो जाओ, इतना ब्लाइंडली आप मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फॉलो मत करो, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को आप इतना ब्लाइंडली फॉलो मत करो कि आप कस्टमर को कोई भी चीज दे दो जो उसकी हेल्थ के लिए भी खराब है, एनवायरमेंट के लिए भी खराब है। सोसाइटी का भी एक मर्यादा होती है ना, एक एथिकल दायरा होता है, उस दायरे के बाहर मत जाओ। समझ में आया? फर्म्स फॉलोइंग सोसाइटल कॉन्सेप्ट बिलीव, वो फर्म्स जो सोसाइटल कॉन्सेप्ट फॉलो करती है उनका मानना है हमें कस्टमर सेटिस्फैक्शन करना है, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है पीछे वाले की तरह, लेकिन ये सारा काम सोसाइटी की एथिकल बाउंड्रीज के दायरे में होना चाहिए। हमारी सोसाइटी की जो मर्यादा है, जो एथिकल बाउंड्री है, हमें उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना। कस्टमर नीड्स को सेटिस्फाई करने के चक्कर में उसे ड्रग्स नहीं देने हैं, उसे हमें टबैको नहीं देना है, दारू नहीं पिलानी है, सिगरेट ऑफर नहीं करनी है। दिस इज सोसाइटल कॉन्सेप्ट। Companies should not blindly follow the goal of customer satisfaction. Companies इस customer satisfaction के गोल को blindly follow ना करें। कई बार इसकी वजह से हमारे social environment, हमारे जो natural हमारा environment है, इसे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। Some products bring harmful effects on environment. कुछ products ऐसे होते हैं जिसका environment पर harmful effect होता है। इस तरह के products को मत supply करो आप customer satisfy करने के पीछे। This is societal concept. मान लो आप कोई ऐसी चीज बना रहे हो जो कस्टमर को बहुत पसंद है, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन हो रहा है, बट उस चीज को बनाने की वजह से आपका एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, तो ये सोसाइटल कॉन्सेप्ट नहीं है। सोसाइटल कॉन्सेप्ट कहता है हमें एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है, सोसाइटी का ध्यान रखना है, सोसाइटी के दायरे में रह के काम करना है, सोसाइटी के दायरे में रह के हमें कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है। तो मेन फोकस क्या हो गया कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, लेकिन सोसाइटी की जो एथिकल जो मर्यादा है, जो लिमिट है, उसके अंदर रह रहे के इकोलॉजिकल बाउंड्रीज को हमें फॉलो करना है, इन बाउंड्रीज को हमें क्रॉस नहीं करना। तो ये 5 कॉन्सेप्ट्स हो गए। पांचों कॉन्सेप्ट्स के नाम कमेंट्स में लिखो और साथ साथ में पांचों कॉन्सेप्ट्स के मेन फोकस मुझे कमेंट्स के अंदर लिख देना, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने 3 चीजें डिस्कस कर ली, मार्केटिंग मैनेजमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट, इसके फीचर्स, इसकी फिलोसफीज। यहां तक का अच्छे से पढ़ के रखना। 2 काम बताए, फीचर्स कॉमेंट्स में लिखना, फिलोसफीज लिखना, साथ में फिलोसफीज के मेन फोकस भी लिखना पांचों के। कल की क्लास में हम लोग करेंगे मार्केटिंग के फंक्शंस। यहां तक का अच्छे से पढ़ के रखना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय फॉर नाउ।